नर मुनि जन तुम चरणों में निस दिन शीस नवाते हैं। सुर नर मुनि जन इन चरणों में निस दिन शीस नवाते हैं। जो गाते हैं तेरी महिमा मन वांछित फल पाते हैं। जो मन वांछित फल पाते हैं। धन्य घड़ी समझूंगा उस दिन, धन्य घड़ी समझूंगा उस दिन, जब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तालियों से स्वागत करें। दीन दयालु करुणा के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयालु करुणा के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। भटके हुए हम भक्तों का प्रभु, तू ही एक सहारा है। भटके हुए भक्तों के प्रभु, तुम ही एक सहारा है। भव से पार उतरने को भव से पार उतरने को तेरे भजनों का सहारा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए परीक्षित, राम नाम के साबुन से इस वस्त्र को नित्य प्रति साफ करते रहो, ताकि इसे धोबी घाट भेजने की आवश्यकता न पड़े। चेष्टा करो कि यही डूल जाए अपने पास, वो ज्यादा ठीक रहेगा। ऋषभदेव जी के जो 100 पुत्र हुए, उनमें ज्येष्ठ पुत्र हुए महाराज भरत। इनके नाम से इस अजनाब खंड का नाम क्या पड़ा? भारत। रामायण वाले भरत दूसरे थे, दुष्यंत जी के पुत्र दूसरे थे, और ये और हैं। इनके नाम से इस अजनाब खंड का नाम क्या पड़ा? भारत। भरत जी ने खूब तपस्या की जीवन में, तो राजपाट भी किया और तपस्या भी की।
पुत्रों को सौंप करके राजपाट जंगल को चले गए। जंगल में खूब तपस्या की। एक दिन जल भरने गए थे नदी के किनारे, तो देखते हैं एक हिरण को शेर पकड़ा हुआ है। तो बड़ी दया आई हिरण के बच्चे पर। हिरण ने अपने प्राण दे दिए अपने बच्चे को बचाने के लिए। और वो हिरण का बच्चा छोटा सा था, तो सोचा कि चलो, क्योंकि मति को छोड़ आए थे कि अब किसी चीज में इस मति की रति नहीं लगनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस सोच करके तो वन में गए, वन में तपस्या की। उस हिरण के बच्चे को लेके आए। एक दिन रखा, 2 दिन रखा, उससे प्रीति होनी प्रारंभ हो गई। और ऐसी प्रीति हुई कि अब उसके बिना रह नहीं सकते। तो अंतमति या सहगति, जैसे अंत में मति बना लोगे वैसे ही गति प्राप्त होगी। हिरण के बच्चे में मन लगा, दूसरा जन्म लेना पड़ा हिरण का। और इस जन्म में पूरी याद थी पूर्व जन्म की। जो प्रायश्चित किया था, परमात्मा का नाम भूल करके उसमें रति लगाई, वो भोग भोगना था, इसलिए भोग भोगा। एक दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर इनका तीसरा जन्म हुआ एक ब्राह्मण के घर में। और इस बार पूर्व 2 जन्मों की पूरी याद थी कि अंतिम के जो वर्ष थे उसमें हिरण के साथ जब मैंने रति लगाई तो हिरण का जन्म लेना पड़ा, इसलिए इस बार कोई गलती नहीं। तो क्या बन गए? पागल। अगर संसार से बचना चाहते हो, पागल बन जाओ, अन्यथा कोई न कोई अपने हित के लिए आपको काम पे लगा देगा। नाम पड़ा जड़ भरत। परम ज्ञानी थे और ऐसे रहते थे जैसे किसी काम का ही नहीं। क्योंकि जब आपको ये समझेगा कि ये किसी काम का नहीं है, तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, खुद आपको साइड कर देगा। किसी का मदद है नहीं, पीछे करेगा। पूर्ण ज्ञान रहा तो वैराग्य ले लिया मैंने। वैराग्य इतने उच्च कोटि का कि शरीर को कौन कष्ट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने रहुगण का उद्धार किया और रहुगण को समझाया कि ये जो दुख सुख है ये शरीर के कार्य है, ये शरीर को होता है, आत्मा को कष्ट नहीं होता। तो रहुगण ने कहा कि ये तो बात अपच है, पच नहीं रही। जड़ भरत ने कहा कि ऐसे क्यों नहीं पच रही है? तो रहुगण भी सन्यासियों का संग करता था, संतों की शरण में रहता था, तो उसको भी ज्ञान था। उदाहरण देता है कि महाराज एक बात बताओ, हमने आग जलाई, उसके ऊपर रख दी बटलोही, कोई भी पतीला, उसमें डाल दिया पानी और पानी में डाल दिए चावल। तो आग का ये प्रभाव रहा कि आग ने पहले पतीले को गर्म किया, फिर पानी को गर्म किया, फिर चावल को पकाया, और वो भी अंदर तक, अंदर से कच्चा रहा, ऐसा नहीं। तो जब ये 10 इंद्रियों से वशीभूत शरीर है, इंद्रिय को कष्ट होगा, शरीर को कष्ट होगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, और जब मन को कष्ट होगा तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि शरीर को कष्ट होता है, मन को नहीं, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता?
तब जड़ भरत कहते हैं कि तुम उदाहरण भी ऐसा दे रहे हो कि ये वस्तु है, चावल क्या है, वो वस्तु है, वो पकड़ी जा सकती है, उसका पूर्ण एहसास है, हाथ में तो पता लगता है चावल है। आत्मा तो निर्गुण निराकार है, हवा को न जला सकते हो, न काट सकते हो, न मार सकते हो। ये आत्म स्वरूप भी भगवान परमात्मा का अंश है जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है। पुराना कपड़ा हुआ, उतार के रख दिया, नया डाल लिया। अब नए वाले कपड़े में नई डिजाइन, नई नई जेबें, शरीर भी ऐसे ही है, नया शरीर नया संबंध। तो जड़ भरत ने रहुगण को परम ज्ञान दिया और रहुगण का उद्धार किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित ने पूछा कि महाराज, आपने कहा कि राम नाम के साबुन से सब कष्ट दूर हो जाते हैं, तो क्या ऐसा हुआ भी पहले कभी, या ऐसे ही बता रहे हो? कुछ प्रमाण भी तो होना चाहिए। तब सुखदेव जी अजामिल का व्याख्यान करते हैं, अजामिल की कथा सुनाते हैं। एक महान विद्वान ब्राह्मण था, कर्मकांडी था, कर्मकांड में निरंतर रत रहता था, भगवान की पूजा में निरंतर रत रहता था और बहुत कर्मकांड धर्मनिष्ठ था। किंतु एक दिन कहीं पूजन पाठ में से आते हुए जंगल में से किसी गणिका पर, वैश्य पर नजर पड़ गई। आंख जब गई तो पीछे पीछे मन भी भागता है। इसको उस वैश्य से रति हो गई और ऐसी रति हुई कि अपना घर परिवार छोड़ करके उसी के साथ जंगल में रहना प्रारंभ कर दिया, अपना ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, उसके स्वरूप चलना बड़ी भारी बात है, उसका अनुसरण करना वो बड़ी बात है। जन्मेन जायते शूद्र, कर्मेण जायते द्विज। जन्म से सब शूद्र होते हैं, जन्म सबका ही होता है, किंतु वो कर्म के प्रभाव से द्विज अर्थात द्विभ्याम जायते द्विज। जब उसके अंदर वो गुण आ जाते हैं, वो ब्राह्मणत्व आ जाता है। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, उसने वेद पाठ इत्यादि पढ़ लिए तो विप्र, फिर वो विप्र। और जब जनेऊ संस्कार हो गया, वेद पाठ पढ़ लिए और उन गुणों का अनुसरण कर रहा है, प्रवचन नहीं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तुलसीदास जी बोलते हैं कि उपदेश करने में तो सब कुशल होते हैं, पर क्या अपने जीवन में उतार रहा है उस चीज को? वो ब्राह्मण तो श्रेष्ठ है। तो ये श्रेष्ठ ब्राह्मण था, किंतु प्रवृत्ति ऐसे बना ली कि वैश्य के साथ रहने लग गया। इसके कई पुत्र हुए। तो एक दिन उस वैश्य को लगा कि मेरी वजह से ये इस कर्म में गया। अगर मेरा स्वरूप नहीं देखता तो मेरे प्रति आसक्ति नहीं होती, और आसक्ति नहीं होती तो ये नरकगामी नहीं होता, क्योंकि इसने अपने सारे कर्तव्य, सारे कर्म सब भूल चुका है। ना नाम जपता है, ना कुछ जपता है। इसने तो मेरा उद्धार करना था, पर ये तो खुद ही नरक का पंथी बन चुका है। क्या किया जाए? तो एक बार एक संत आए भिक्षा लेने के लिए। भिक्षाम देही, मिलने का रोज मांगने वाले आ जाते, तो उसकी स्त्री गई बाहर, बोला बाबा जी बुरा मत मानना, ये भी ब्राह्मण है,
और ऐसा नहीं, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था, पर आज प्रवृत्ति उल्टी हो गई। हम किसी चीज का अगर दोहन कर रहे हैं तो वो हमें लाभ देती है, और जब हम उस चीज का शोषण करने बैठते हैं तो वो हमारे लिए कष्टदायी होता है। आज हम गायन तो पालते हैं सब, और दोहन नहीं करते, शोषण करते हैं। मशीन लगाई, थोड़ा भी दूध नहीं रहना चाहिए गाय के पास, वो जबरदस्ती कर रही, वो शोषण है उसका। जो गाय ने दे दिया बछड़े को पिला करके जो हमें प्राप्त हो गया, वो दोहन है। जब हम किसी चीज का दोहन छोड़ करके शोषण प्रारंभ करते हैं तो वो चीज क्या होती है? विकृत। क्या बन गई? जर्सी। पहले थी देसी, अब क्या बना दी? जर्सी। और अलग अलग इसमें भी ब्रांड चलते हैं सर, साहिवाल, फलाना फलाना। तो हमने क्या किया? पहले शोषण किया, शोषण करके जब मन नहीं भरा तो उसको विकृत कर दिया, और जब कोई भी चीज विकृत होती है तो उसके गुण समाप्त हो जाते हैं। आज उस दूध में किसी प्रकार का गुण नहीं है। जर्सी की गाय में आप टेस्ट करवा लो लेबोरेटरी में, कुछ गुण नहीं मिलेंगे। तो इसने पहले धर्म करके, कर्म करके दोहन किया, और बाद में उसके विपरीत जाकर के उसका शोषण करने लगा, तो विकृत हो गया। क्या हो गया? विकृत। विकृत कैसा? परमात्मा से दूर हो गया। उसकी स्त्री कहती है कि महाराज पहले धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ था, किंतु इसकी बुद्धि विकृत हो गई और ऐसी रति कर बैठा है कि अपने धर्म को ही भूल गया, अपने कर्तव्य को ही भूल बैठा है। महाराज कोई उपाय बताइए कि इसका भी उद्धार हो और इसके साथ में मेरा भी उद्धार हो, क्योंकि पत्नी का उद्धार तब है जब पति का हो। अब पति को 4 गालियां दे रहे हो और बाहर जाकर के ठाकुर जी को रगड़ रगड़ के नहा रहे हो, तो वो बात नहीं होती। किसी व्यक्ति को, जो उस मूर्ति को तो हम खूब पूज रहे हैं जो हमने बनाई, हमने उसमें प्राण दिए, प्राण प्रतिष्ठा की, उसको पूजने के लिए तो साष्टांग प्रणाम। और जो इतनियां मूर्तियां उस ठाकुर ने बनाई है, उससे बैर पाल के बैठे। तो इसने मुझ में आ सकती है कि विकृत हो गया, भगवान को भूल गया। और जब भगवान को हम भूल जाते हैं तो क्या होता है? विपत्ति विस्मरणम विष्णु, विपत्ति प्रारंभ हो जाती है। इसलिए इस पे कोई बड़ी विपत्ति आ जाए उससे पहले आप कृपा कीजिए, इसका भी उद्धार हो जाएगा और मेरा भी उद्धार हो जाएगा। तब संत ने एक युक्ति दी, इससे पूजा पाठ करवाया करो। महाराज वो तो करता ही नहीं। तो संत ने एक युक्ति बताई कि जो आपका अब पुत्र होगा उसका नाम रखना नारायण। तो भूले बिसरे जैसे भी सही, नाम तो लेगा। अब जो सबसे छोटा बच्चा होता है उससे प्रेम सबसे ज्यादा होता है किसी को। जो जितना छोटा होता है उतना लाडला होता है। फिर बड़े का नाम आसानी से मुंह पे नहीं आता, छोटे का ही आता है। तो अब इसके मुंह पे भी उसी का नाम, नारायण पानी ला दे, नारायण भोजन ला दे, नारायण मेरा सराहना ला दे। तो हर बात पे नारायण नारायण। प्रभु कृपा से एक दिन समय निकट आया तो यमराज के 4 काले कलुटे दूध खड़े हो गए सामने। जैसे ही खड़े हुए तो ये चिल्ला उठा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अब ये पुकार रहा था उत्तर को, और नारायण के दूतों ने सुन लिया कि कोई प्रभु का नाम ले रहा है, कोई संकट में है। तो वो भी 4 पहुंच गए। अब अजामिल दोनों को देख रहा है, इधर
यमदूत हैं और उधर नारायण के दूत हैं। यम के दूत जैसे खींचने लगे, नारायण दूतों ने धक्का मार दिया, कहां लेके जा रहे हो? कहते तुम कौन हो? हम इसको लेके जा रहे हैं यमपुरी। कहते पहले तुम बताओ कि तुम काले करोटे हो कौन? कहते तुम बताओ तुम चमकीले से हो कौन? कहते हम यम के दूत हैं, इसने जिंदगी भर पाप किया इसलिए नरक में लेके जा रहे हैं, धोबी घाट में धुलाई होगी तो साफ करके फिर भेज देंगे। नारायण के दूतों ने कहा कि तुमने सुना कि इसने कहा कि अंतिम में नारायण बचाओ, और नारायण नाम हमारे स्वामी का है। यमदूतों ने कहा तुम बड़े मूर्ख हो, अपने बेटे का नाम ले रहा है वो, तुम्हारे स्वामी का नहीं। कहते एक बात सुनो, हमारे स्वामी कब से हैं? जब से सृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी वो तब से नारायण है, आज भी नारायण है और कल भी रहेंगे। तो सच्चा नारायण कौन हुआ? सच्चा नारायण तो वही हुआ ना, ये तो आज का नारायण है। हम इसको जानते ही नहीं है कि कब हुआ। हम तो अपने स्वामी को जानते हैं जो अनादि से हैं और अंत तक। इसलिए तुम यहां से निकलो, तो बचना चाहते हो तो निकल जाओ, इसको हाथ मत लगाना। डरा के भगा दिया। अजामिल सब देख रहा था। यमदूतों ने अपने पास उठाए और यमराज के सामने फेंक दिए। यमराज ने कहा आज बड़ा गुस्सा आ रहा है, क्यों फेंक रहे हो अस्त्र शस्त्र? कहता है महाराज अच्छी ड्यूटी लगाई आपने। एक को लेने गए महापापी लड़की, तो 4 चमकीले से आए, उन्होंने हमें मार के भगा दिया। यमराज ने कहा तुम चुप रहे, कुछ नहीं किया। बोले करते क्या? पीट पीट के मार के भगा दिया उन्होंने हमें। थे कौन वो? क्या बताया उन्होंने? कहते वो किसी नारायण का नाम ले रहे थे, तो यमराज ने मुंह बंद कर दिया। उन्होंने पूछा महाराज मुंह बंद क्यों कर रहे हो? यमराज कहते हैं कि पेट्रोल पंप पे माचिस की तिल्ली जलाना बड़ी खतरनाक होती है। अगर पेट्रोल पंप पे एक तिल्ली जला दी तो सारा पेट्रोल पंप जल जाता है। और यहाँ जो ये भरे हैं ना, ये कर्मों के, जिन्होंने दुष्कर्म कर रखे हैं, अगर एक बार नारायण का नाम ले लिया तो ये सारे पाप से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा महाराज इतना प्रभावशाली है? कहते अब इससे ज्यादा प्रभावशाली क्या दिखेगा? तुम्हें मार के भगा दिया। हमने तो कभी नहीं सुना। तब धर्मराज जी ने 12 नाम गिनाए जो महाभारत हुए, ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, स्वयं धर्मराज भी हुए। धर्मराज वो भी कहते हैं कि थोड़ा सा मैं भी जानता हूँ, ज्यादा नहीं जानता, थोड़ा सा जानता हूँ। बाकी नाम की महिमा ये है कि तुमको मार के वहां से भगा दिया गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आज अजामिल सोच में पड़ गया कि मैं मूर्ख जिस नाम को भूल चुका था वो मैंने गलती से लिया, जानबूझकर नहीं, गलती से। अब करंट चाहे गलती से पकड़ो चाहे जानबूझ करके पकड़ो, करंट तो लगेगा। जहर चाहे जानबूझ करके खाओ चाहे अनजाने में खाओ, वो तो मारेगा। ऐसे ही प्रभु का नाम है, चाहे जाने में श्रवण करो, स्मरण करो, चाहे अनजाने में। अजामिल कहते हैं कि जब अनजाने में नाम लिया और ये फल मिला तो जानबूझ के करता तो साक्षात स्वधाम ही मिल जाता। इसलिए सोचते सोचते वैराग्य हो गया और फिर से सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु नाम में लग गया। भगवान नाम की ये महिमा कि अजामिल जैसा पापी भी तर जाता है, तो हम क्या चीज है जो दिन रात पाप में विलीन था।
तो आइए कुछ हम उस नाम का स्मरण करते हैं और फिर आज समय उतना नहीं है तो भगवान के जन्मोत्सव की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए कुछ हम पहले राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती है मेरा सूर को श्यामल भाया। सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती है मेरा सूर को श्यामल भाया। सूर को श्यामल भाया। ध्रुव प्रहलाद और अजामिल ने नारायण है गाया। ध्रुव प्रहलाद अजामिल ने नारायण है गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे भक्ति बिना ना कोई श्यामल दर्शन पावे। श्यामल दर्शन पावे। राधे भक्ति बिना ना कोई श्यामल दर्शन पावे। श्यामल दर्शन पावे। आराधना कर राधे राधे कान्हा दौड़े आवे। आराधना कर राधे राधे कान्हा दौड़े आवे। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। दोनों हाथ लगे होंगे तालियों से। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। और राधा गोविंद भगवान की जय। तो अंत समय में सिर्फ ये काम आएगा बस। इसलिए जितना हो सके नाम स्मरण। परीक्षित पूछते हैं महाराज ये तो नाम की महिमा हो गई और सब कहते हैं कि भगवान समदर्शी है। वो सब में समान दृष्टि रखते हैं पर फिर वो राक्षसों को क्यों मारते हैं और देवताओं की रक्षा क्यों करते हैं? जब वो समदर्शी हैं
तो राक्षसों का संहार क्यों और देवताओं की सहायता क्यों? तब सुखदेव जी कहते हैं कि परचेता के पुत्र हुए परचेतस दक्ष। एक प्रजापति दक्ष थे जिनकी पुत्री थी सती, और एक ये दक्ष थे, ये प्रजापति नहीं थे, परचेतस दक्ष थे। इनके सबसे पहले 10,000 पुत्र हुए। तो नारद जी से पूछ बैठे, महाराज हम संन्यास लेना चाहते हैं। नारद जी ने कहा संन्यास ऐसे नहीं मिलता, पहले कुछ सवालों का जवाब दो, फिर संन्यास ग्रहण कराऊंगा। बोले महाराज पूछो। बोले 2 शब्दों का एक जवाब दे दो बस। ऐसी नदी का नाम बताओ जो दोनों तरफ बहती है। वो अबोध बालक और चक्कर में पड़ गए कि ऐसी नदी कौन सी है जो दोनों तरफ बहती है, जो संहार भी करती है और संग्रहण भी करती है। उन्हें पता नहीं था। महाराज पता नहीं है तो आप ही बता दो। शिष्य बनना पड़ेगा, ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। ठीक है। तब नारद जी ने उनको बताया कि दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है माया। ये संहार भी कर सकती है और सिद्ध भी बना सकती है। आपने किस तरफ उसको मोड़ दिया ये आपके ऊपर है। इन 10,000 पुत्रों को ज्ञान दे करके ब्रह्मचारी बना दिया। फिर 1000 पुत्र हुए। इनको भी नारद जी ने कूटनीति में उलझा करके संत बना दिया। अब तो इनको गुस्सा बहुत, इनको गुस्सा आना और नारद जी का सामने पहुंचना। किसी पे में गुस्सा आ रहा हो और वो सामने पहुंच जाए तो सोचो क्या हालत होगी। इन्होंने श्राप दिया था नारद को कि तू मूढ़ है, हे मूढ़, तेरे पैर एक जगह टिके ही नहीं, क्योंकि मैंने सृष्टि की व्यवस्था बनानी थी, विस्तार करना था, और तूने मेरे 10,000 पुत्रों को संत बना दिया, महात्मा बना दिया अपनी कूटनीति में उलझा करके। तो तुझे भी श्राप देता हूं कि तू भी एक जगह न टिके। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले महात्मा को एक जगह टिकना भी नहीं चाहिए। 12 दिन तक अगर महात्मा एक ही घर से रोटी खाएगा तो उस घर के से आसक्त हो जाएगा। इसलिए जो संत होते वो एक ही घर से दोबारा रोटी नहीं लेते कभी। जहां से एक बार मिल गई वहां दोबारा कभी नहीं। नारद जी बड़े प्रसन्न में बोले संत को एक जगह टिकना भी नहीं चाहिए, सोने के श्राप का ही बहाना सी। चल पड़े। अब की बार इनकी 60 कन्याएं हैं। 27 ब्याही गई चंद्रमा के साथ, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, सब इनके नाम हैं। और 13 ब्याही गई कश्यप जी के साथ। कश्यप जी की जो प्रथम 2 पत्नियां दिति और अदिति। दिति से राक्षसों की उत्पत्ति हुई और अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई। जब प्रारंभ में सृष्टि का विस्तार हो रहा था तो हिरण्याक्ष दिति का पुत्र, दिति के पुत्र ने पृथ्वी को इस मनवंतर में, क्योंकि प्रत्येक मनवंतर में सृष्टि का विसर्जन होता है और दूसरी सृष्टि बना देता है, तो उस मनवंतर में हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ही हरण कर दिया था। तो भगवान के ब्रह्मा के नासिका रंध्र से बराह भगवान का अवतार हुआ था और सृष्टि को बचा करके हिरण्याक्ष को मृत्यु प्रदान करके भगवान ने सृष्टि की रक्षा की थी। ये हिरण्याक्ष इस दिति के पुत्र हिरण्यकश्यपु का बड़ा भाई था। ये राक्षस कुल में,
इसने उस दिन प्रण लिया कि नारायण को चैन से बैठने नहीं दूंगा। इसने मेरे भाई की हत्या की तो इसको मैं चैन से बैठने नहीं दूंगा। और इसने घोर तपस्या की, भगवान ब्रह्मा की इतनी कठोर तपस्या की कि इसके शरीर में जो लकड़ियों पे लगते हैं लग गए, संपूर्ण शरीर नष्ट होने लगा, लेकिन ये उठा नहीं। भगवान ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए और प्रकट होकर के कहा कि पुत्र मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। तब तो इसने एक लिस्ट बना दी कि महाराज मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा हम स्वयं अमर नहीं है, हमारी स्वयं की आयु है और तुम्हें अमर बना दो। कहां से बना दो? हमारी भी आयु है, भगवान ने रखी भी, तो तुझे कैसे अमर बना दो? ये वरदान तो नहीं मिल सकता। कुछ और मांग लोगे तो ठीक है, फिर मैं ना रात में मरूं ना दिन में मरूं। अच्छा, और ना अंदर मरूं न बाहर मरूं, और न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, और महीनों में से किसी महीने न मरूं। अंतिम में क्या मानता है कि महीनों में से भी किसी महीने में न मरूं, नर से न मरूं, पशु से न मरूं। ना वो मनुष्य होना चाहिए ना पशु होना चाहिए। और अंतिम में क्या मांग लिया कि 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में से किसी महीने में न मरूं। इसको ये वरदान प्राप्त और इसने तांडव मचाना प्रारंभ कर दिया। अब कौन मार पाएगा? ना दिन में मर सकता हूं ना रात को। दिन में कोई मार नहीं पाएगा, रात को कोई मार नहीं पाएगा। ना कोई अंदर मार पाएगा मुझे, ना कोई बाहर मार पाएगा। कहां मारेगा? ना ऊपर मार पाएगा ना नीचे। या तो मैं पृथ्वी में रहूंगा या आकाश में, या अंदर रहूंगा या बाहर, या रात होगी या दिन होगा। मनुष्य से मैं मर नहीं सकता, पशु मुझे मार नहीं सकते, और तो और 12 महीनों में भी किसी से नहीं मर सकता है। तो जब इतनी छूट मिल गई तो तांडव मचाना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा तक को भी परेशान कर दिया इसने। इनके घर में उत्पन्न हुआ एक बालक जिसका नाम था प्रहलाद। इतने परम सन्यासी कि छोटे से ही भगवान का नाम स्मरण, क्योंकि जब ये तपस्या में बैठा था हिरण्यकश्यपु तो इसकी पत्नी गर्भवती थी, और गर्भवती स्त्री जब नारद जी की शरण में गए कि भगवान अतीश्वर तो उधर है तपस्या में और पुत्र गर्भ में है तो कुछ कल्याण कीजिए, तो भगवान नारद जी ने इनको नारायण की संपूर्ण कथा सुनाई थी। और उसका प्रभाव रहा कि ये गर्भ में रह करके भी भगवान का अनन्य भक्त बना। और हिरण्यकश्यपु के घर पुत्र हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, पुत्र हो गया। स्वयं का स्कूल, जब महाराजा स्वयं है तो स्कूल भी स्वयं का। और वहां शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र संड और अमर्क, इनको ही संडामर्क कहते हैं। ये दोनों वहां पर क्या थे? गुरु जी। इसको शिक्षा दीक्षा दो, अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाओ, निपुण बनाओ इसको। गुरु जी ने जो सबको सिखाना था वो उसको भी सिखाया। एक दिन हिरण्यकश्यप को लालसा हुई कि जरा स्कूल में चलें, क्या क्या चल रहा है, पुत्र से भी मिल लेंगे और स्कूल के हालचाल भी देख लेंगे। तो इसने अपने पुत्र को बुलाया और गोदी में बिठाया, बोला पुत्र क्या सीखा, कुछ विशेष सीखा? कहते हाँ पिताश्री, एक विशेष चीज तो मैंने सीख ली है। प्रथम क्या सीखी? कि चराचर जगत का स्वामी नारायण है
और नारायण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अब इसका दिमाग घूम गया। संदामर्क को बुलाया, बहुत डांटा, क्या पढ़ा रहे हो? कहते महाराज हमें क्या पढ़ाएंगे, जो आपने आदेश दे रखा है हम तो वही पढ़ाएंगे। गा से गणेश पढ़ाना बंद, तो हमने गा से गधा पढ़ाना शुरू कर दिया। यही व्यवस्था हमारी भी थी आज तक। जो कर गए उनका नाम ही नहीं है, और जो कुछ किसी काम के नहीं थे वो सबसे फ्रंट में। तो महाराज जैसा आपने कहा था वैसा हमने पढ़ाया इसको। ध्यान दो इस पे, ये नारायण का नाम ले रहा है और वो मेरा परम शत्रु है, ये मुझे दोबारा नहीं सुनना चाहिए। इस बार को छोड़ दिया कि प्रथम बार है, कोई बात नहीं। फिर कुछ मास बाद जाना हुआ, और इस बार सोचा कि इस बार तो कुछ अच्छा सीखा होगा इस बार में। तो इसने गोदी में बिठाया और गोदी में बिठा करके सहलाने लगा, और पुत्र से पूछा कि क्या अच्छी बात पढ़ी, अब वो बताओ। कहते पिताश्री इस बार एक नहीं 9 अच्छी बातें सीखी मैं। पिछली बार तो एक ही थी कि नारायण सबके स्वामी है, उनकी शरण में जाना चाहिए। तो क्या 9 बातें सीखी जरा मुझे भी बता। तब प्रहलाद जी ने 9 चीजें गिनाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनं वंदनं दास्यं, सख्यमात्म निवेदनम। ये 9 चीजें। सबसे पहले क्या कि भगवान नारायण के नाम का श्रवण करो। पिताश्री बात मानो और नारायण के नाम का ध्यान करो, पहली चीज। दूसरी चीज कीर्तनम, जब श्रवण खूब हो जाए, खूब आदत पड़ जाए कथा सुनने की, तो फिर कीर्तन करो बैठ के। स्वयं भी कथा से गए और घर बैठ करके 5-10 मिनट उन चीजों पर चिंतन किया जो आज कथा में सुनी। कीर्तनम। तीसरी बात दास्य स्मरणम, फिर अकेले एकांत बैठ करके स्मरण करो। कीर्तन करो 2-4 को साथ लेके, और स्मरण करो अकेले में। चौथी बात पाद सेवनम, परमात्मा का स्वरूप जान करके सबकी सेवा करो। चाहे वो कोई भी है, उससे संबंध है नहीं है, हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं ये विशेष है। वो संबंधी है ये नहीं। पाद सेवन, सेवा का भाव रखो, हर किसी की सेवा करो। 5वीं चीज अर्चनम, जो अपने पास पर्याप्त मात्रा में है वो भगवान को भी पर्याप्त मात्रा में पूजन करके चढ़ाओ। ये नहीं कि अजय बढ़िया वाला है कि ये छोड़ दो। जो है खूब अच्छी तरह से दो, जो देना है वो अच्छा दो, अन्यथा ये ढोंग मत करो कि मैं दे रहा हूं। सच्चे हृदय से और सबसे अपने लिए अच्छी से अच्छी वस्तु ढूंढते हैं। कपड़ा थोड़ा खराब है, थोड़ा बढ़िया वाला दिखाओ, 200 रुपए मीटर वाला, और ठाकुर जी के लिए महंगा नहीं दे रही, मगर सस्ते वाला दिखा, ये नहीं। अर्चनम, पूर्ण मन से अर्चना करो। 6ठी चीज वंदनम, वंदन करो, बार बार धन्यवाद करो परमात्मा का। जो दिया सो आपने दिया, और तो कुछ हमारे पास है नहीं कि हम प्राप्त कर सके, तो भगवान का बार बार वंदन करो। जाहे विधि राखे राम, तारे विधि रही। जैसा तू रख रहा है वो बड़ा आनंद है, बार बार वंदन करो। और दास्य, दास बन जाओ। अगर परमात्मा के दास नहीं बन सकते तो दासान दास, जो भगवान की शरण में लगा हुआ है उनकी शरण में लग जाओ, उनके दास बन जाओ।
और अंतिम नमा आत्मनिवेदनम, सब कुछ तेरा। शंकराचार्य जी कहते हैं, भोलेनाथ मेरे पास धन संपत्ति है नहीं, जगह है नहीं, तो मंदिर कहाँ बनाऊं? इसलिए मैंने ये मंदिर बना लिया। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, आत्मा त्वं गिरिजामति, ये जो मेरी आत्मा है इस मंदिर में ये आप है, गिरिजामति। और ये जो मति है ये माता गिरिजा है, माता गौरा। सहचरा, जितने मेरे आंख हैं, कान हैं, मुंह है, ये आपके गण हैं, आपका कार्य करते हैं। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, क्योंकि ये किसका घर है? प्राण का। किराया भरना पड़ता है इसका, अपना नहीं है। किराया क्या है? श्वास। हर समय किराया, हर पल किराया देना पड़ता है इसका। किराया नहीं दोगे तो कमरा खाली, श्वास नहीं दोगे तो जैसी आराम। प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना, जो मैं भोजन करता हूं अंदर तो बैठा है। अंदर कौन बैठे हैं? भोलेनाथ आप बैठे हैं। तो जो मैं भोजन करता हूं वो मैं आपको भोग लगाता हूं। जब ये भावना आएगी तो मुर्गे के चक्कर में नहीं रहोगे, और जब उसके चक्कर में नहीं रहोगे तो शरीर में बीमारी नहीं लगेगी। विषयोग भोग रचना, जो भी मैं भोग करता हूं वो सब आपकी सेवा होती है। जल पीता हूं आपको पिलाता हूं, क्योंकि अंदर तो आप है। निद्रा समाधि स्थिति, जब मैं सोता हूं तो मैं आपकी समाधि में सोता हूं, समाधि होती है। और संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, जो मैं घूमता हूं इस संसार में वो सब आपकी प्रदक्षिणा करता हूं, क्योंकि ये भी आप हैं, पेड़ भी आप हैं, और संपूर्ण संसार ही आप है। तो जहां भी घूम रहा हूं आपकी प्रदक्षिणा हो रही है। अंतिम में क्या करना है? आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताश्री भगवान नारायण के चरणों में आत्मनिवेदन करो, वो आपका कल्याण कर देंगे। अब तो इसका क्रोध 7वें आसमान पर, इसको तो भयंकर बीमारी लग गई। और ये ऐसी बीमारी है कि छुआछूत की है, एक से दूसरे में लगेगी, दूसरे से तीसरे में और चौथे में, और ये बीमारी फैल जाएगी। एक कंठी वाला दिखेगा, वो दूसरी कंठी वाले को तैयार करेगा, वो तीसरे को करेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि कीर्तन मंडली बन के बैठ गई। ये ऐसी बीमारी है, ये लगती सबको है और कल्याण भी सबका होता है इसमें। इसलिए इसको जो रोग लगा है नारायण नाम का, ये भयंकर रोग है। इसलिए इस रोग को मिटाना है तो इसको ही मिटाना पड़ेगा, ये ऐसे समाप्त नहीं होगी। कई प्रयास किए मारने के, किंतु सफल नहीं हुए। क्यों सफल नहीं हुए? जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा परमात्मा करता है, संपूर्ण संसार एक तरफ हो जाए, उसको मारने की सामर्थ्य किसी में नहीं हो सकती। और जिसको परमात्मा मारना चाहता है, वो चाहे मीडिया के सामने हो, चाहे पुलिस वालों के सामने हो, उसको वहीं पे गोली मार दी जाती है, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए भगवान ने, जब तक परमात्मा ने कृपा की, बचा रहा। बहुत उद्दंड मचाया हिरण्यकश्यप ने, किंतु जब समय निश्चित होता है, जब वो अपनी दृष्टि हटा देता है, तो एक तृण से भी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु निश्चित और निकट आती है तो मनुष्य उल्टे कर्म करना प्रारंभ कर देता है। इसके मन में आया कि इसको ही मार डालो, सो ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। कई उपयोग किए, प्रयोग किए,
किंतु मार नहीं पाए। अंतिम में पकड़ लिया और पूछ लिया कि तू ये बता कि तेरा भगवान है कहां? जब तू कह रहा है कि वो मुझे बचा रहा है तो वो है कहां? प्रहलाद जी कहते हैं कि वो कण कण में वास करता है। एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें परमात्मा का वास ना हो। जिस दिन उस वस्तु में से, चीज में से परमात्मा का वास हट जाएगा, परमात्मा हट जाएंगे, वो वस्तु समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। वस्तु का अस्तित्व कब है? जब परमात्मा की कृपा उस वस्तु पर है। अर्थात पिताश्री संपूर्ण जितना जगत दिख रहा है सब में परमात्मा का वास है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो क्या इस खंबे में भी है? कई जो जगहों को पूछा तो सब में कहा सारा जगह है। कोई वस्तु मैंने कहा ना कि आपके अंदर तक वो है। और स्वयं वो राम बनता है और स्वयं रावण, क्योंकि अपना ही विस्तार करता है, वो हर जगह व्याप्त है। तो अच्छा इस खंबे में है? हाँ है। तो पुकार इसको फिर बांध दिया प्रहलाद जी को खंबे से और कहा कि अब दिखा कहां है भगवान। प्रहलाद जी ने कहा कण कण में जो वास करता है उसे देखने के लिए दृष्टि चाहिए होती है, वो दृष्टि नहीं, क्योंकि तुम्हारी कुदृष्टि है। जब सुदृष्टि बनेगी तो तुम्हें वो हर जगह दिखाई देगा, प्रत्येक वस्तु में उसका निवास दिखाई देगा। अब इसका क्रोध अति बढ़ गया और पूछा कि क्या खंबे में है? हाँ है। तो खंबे की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही इसने खंबे पर प्रहार किया, वहां से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नृसिंह